तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मुयांग ने मुयान को बताता है कि 7 स्टार सेक्ट ने हमारी क्लाउड सिटी पर अटैक कर दिया है। तो अब मुयांग क्लाउड सिटी में वापस आ गया था, साथ ही उसके साथ जिया और याओ भी फाइट के लिए आ गई थी। लेकिन अब 7 स्टार्स के मास्टर उनसे बदतमीजी से बात करने लगते हैं, तो इससे मुयांग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को उस मास्टर जिसका नाम जिंगपिंग है उसकी तरफ पॉइंट कर कहता है कि क्या तुमने अभी आगे जीने की इच्छा छोड़ दी है। अब इस बात पर वो कुछ कहता नहीं है, पर उसके पास में खड़ी एक लड़की कहती है कि मास्टर ने एक बार जो कह दिया वो तुम्हें मानना होगा। वो कहती है कि मास्टर ये दोनों गर्ल्स चाहिए तो फिर चाहिए, तुम हाँ करो या नहीं। अब इतना सुनते ही मुयान तुरंत एक एनर्जी उस गर्ल पर डालता है और हम देखते हैं कि उस गर्ल का ब्लड जमने लगता है और उसकी बॉडी का कलर चेंज होने लगता है, साथ ही वो अपने आप जमीन पर गिर जाती है। अब ये देखकर बाकी सब डेसिबल शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो थंडरबॉल्स फेंकना बंद नहीं करते। अब दूसरी तरफ जिंगपिंग बहुत शॉक था और कह रहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो लड़की भी 7 स्टार सेक्ट की एक पावरफुल मेंबर थी। अब मुयान उसे कहता है तुम अभी अभी इस कॉन्टिनेंट में आए हो और देखा जाए तो तुम्हारा 7 स्टार सेक्ट बाकी सबसे बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन तुमने कभी न कभी मास्टर मू यून के बारे में सुना ही होगा, जिन्होंने 10,000 साल पहले अकेले ही तुम्हारी पूरी फोर्स को अटैक करने से रोक दिया था। अब ये सुनकर जिंगपिंग थोड़ा सोचने लगता है कि उसने मास्टर मुयून का नाम कहाँ पर सुना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब मास्टर बेयोशी और यूनर भी वहाँ पर आ गए हैं। अब आते ही यूनर मास्टर बेयोशी से पूछती है कि क्या सच में मास्टर मुयून इतने ताकतवर थे। तो अब मास्टर उन्हें मास्टर मुयून के बारे में बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि आज से 10,000 साल पहले की बात है, जब 3000 स्मॉल वर्ल्ड्स के लोगों ने हमारे कॉन्टिनेंट पर अटैक कर दिया था। रोजाना कितने सोल्जर मरते थे, इस बात की गिनती लगाना भी मुश्किल था। बदकिस्मती से मैं भी उस लड़ाई का हिस्सा था और मुयून मेरे भाई की तरह था, पर वो मुझसे ज्यादा खास था क्योंकि उन्हें बहुत कम समय में इतनी पावर जमा कर ली थी कि उसकी बराबरी मुझसे ही हो नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी उन्हें इस सेंट्रल कॉन्टिनेंट को लीव कर दिया था। वैसे मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की थी, पर अब इतना कहकर मास्टर वही रुक जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में समझ लो। दरअसल उस दिन सिर्फ मुयून था और उसकी तलवार थी, जिनने पूरी 3000 वर्ल्ड की फोर्स को रोकने के साथ साथ ऐसा सबक सिखाया कि फिर वो सालों तक हमला करना तो क्या उसकी सोच भी नहीं। लेकिन मुयून को फिर भी इसी बात की चिंता थी कि अभी तो नहीं, लेकिन अगर वो लोग कुछ साल बाद अटैक करने लगे तो फिर इतने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना होगा। इसलिए फिर उन्होंने 3000 वर्ल्ड को ही 4 सील्स में डिवाइड कर दिया। और अब मास्टर बेयोशी स्टोरी को यहीं पर स्टॉप करते हैं और कहते हैं कि अगर दोनों को मास्टर मुयून के बारे में कुछ और जानना हो तो मुयान से पूछ लेना। फिर हम देखते हैं कि अब मुयान जिंगपिंग पर अटैक करने आगे बढ़ चुका है, लेकिन इधर याओ मास्टर बेयोशी से पूछती है कि मास्टर मुयान को इस सब के बारे में कैसे पता होगा। इस पर मास्टर कहते हैं कि दरअसल मुयान मास्टर मुयून का डिसिपल है। अब ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाती हैं और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अब मुयान ने जिंगपिंग पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन नॉर्मल अटैक हो या एनर्जी रिलेटेड, जिंगपिंग उन सबसे बचते जा रहे थे। लेकिन अब वो रुकता है और कहता है कि तुम मुयून हो ही नहीं सकते और ना ही कभी इतने पावरफुल बन पाओगे। इतना कहकर वो हंसने लगते हैं और तभी उसकी नजर जिया और याओ की तरफ पड़ती है। वो देखता है कि अब वहाँ एक और सुंदर लड़की आ गई है, लेकिन वो फाइट पर ध्यान देना लगता है और मुयान से कहता है कि मुयान आज तुम्हारा लास्ट डे है, लेकिन चलो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी डेथ पर ज्यादा दर्द ना हो। अब मुयान भी अपनी स्वॉर्ड्स उसको तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि मरोगे तो तुम। अब इसके बाद जिंगपिंग अपने पास से एक डिस्क जैसी चीज निकाल लेता है और उस पर एनर्जी डालने लगता है और फिर उससे फेंकता है। अब ऐसा करने से वो डिस्क एक्टिवेट हो गई थी और फिर उसमें से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है और जिंगपिंग के आसपास कवर होने लगती है। अब मुयान उस एनर्जी और उस डिस्क को देखकर कहता है कि ये तो शायद 7 स्टार सेट की हेवनली वेपन डो टियान डिस्क है ना, तुम इसे यहाँ लाए हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। लेकिन अब जिंगपिंग कहता है कि इससे तुम मर जाओगे, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। अब मुयान सोचने लगता है कि ये लड़का कितना बेवकूफ है। फिर मुयान उससे कहता है कि ये डिस्क डो टियान ने हेवन और अर्थ के स्टार्स की पावर से बनाई थी और अगर मैं इस डिस्क और मेरे इस फॉर्मेशन के साथ जोड़ दूं तो मेरा फॉर्मेशन तो अनब्रेकेबल बन जाएगा। अब मुयान की बातें सुनकर जिंगपिंग उससे कहता है कि दिन में सपने देखना छोड़ दो मुयान, और इतना कहकर अपने डिस्क की पावर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और एक स्टारलाइट एनर्जी का यूज करता है। इसमें उसकी डिस्क से एनर्जी में से बहुत सारा एनर्जी पोल्स निकल कर आते हैं। अब मुयान ये देखकर कहता है कि देखते हैं कि तुम्हारे स्टार सेट की पावर में ज्यादा ताकत है या मेरी ब्लैक अभ्यास के स्वॉर्ड में। और अब इतना कहकर वो अपनी स्वॉर्ड को हवा में फेंकता है और उसकी स्वॉर्ड उसी डायरेक्शन में अपने क्लोन्स बनाना चालू कर देती है जिस डायरेक्शन में वो एनर्जी पोल्स बना हुआ था। अब मुयान अपनी स्वॉर्ड के सभी क्लोन्स को एक साथ अटैक करने के लिए भेज देता है और वो सभी स्वॉर्ड्स उन एनर्जी पोल्स से टकरा जाती है, लेकिन अभी भी एनर्जी पोल्स टूटे नहीं थे। लेकिन जैसे ही जिंगपिंग ये देखता है तो वो डिस्क एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिससे अब वो पोल्स आपस में मूव भी करने लगे थे
और ये देखकर मुयान भी अपनी पावर को घुमाना चालू कर देता है, जिससे जितने जल्दी हो सके वो अपने पोल्स को ब्रेक डाउन हो सके। लेकिन अब उन दोनों अटैक से वहाँ जगह हिलने लगी थी, साथ ही वहाँ एनर्जी भी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही थी। ये देखकर अब याओ फैसला करती है कि वो भी लड़ाई में आगे जाएगी, लेकिन मास्टर ब्यूशी उसे रोक लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जिंगपिंग अपने अगले अटैक के लिए रेडी था। वो अपने फॉर्मेशन से एक पोर्टल ओपन करता है, जिस पोर्टल के अंदर एक एस्टेरॉइड बाहर से आ रहा था। वैसे उस एस्टेरॉइड का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था और अगर वो नीचे गिरता तो उससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता था। अब ये देखकर मुयान आगे बढ़कर अपनी स्वॉर्ड से एक स्ट्राइक उस पत्थर की तरफ मारता है और उस स्ट्राइक से वो पत्थर वहीं टूट जाता है। और अब इसी के साथ ये पार्ट भी खत्म होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।